नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। सत्ता बड़ी जहरीली होती है क्योंकि इसका नशा और इसके नशे में चूर होना दोनों सेहत के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि दोनों ही सूरत में नुकसान के सिवा कुछ नहीं होता। और ये बात यूपी की एक पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर पर सटीक बैठती है। क्यों बैठती है, इस रिपोर्ट में देखिए। जल्दबाजी में कुछ ऐसा काम ना करना, दर्द भरे दिल की पहचान ना बनना। चोट लगेगी बहुत जोर की, फिर पछताओगे अपनों को छोड़कर। यह शेर किसका है हम नहीं जानते, लेकिन यह कविता सटीक तौर पर यूपी के सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर लागू होती है, क्योंकि मौसम विज्ञानी ओपी राजभर ने जिस सत्ता के लिए संघर्ष किया, उसी के फेर में पड़कर ऐसे बुरे फंसे कि पूछिए मत। क्योंकि पिछली सरकार में मंत्री रहे राजभर हमेशा शिकायत करते रहे कि हमें सम्मान नहीं मिल रहा। ऐसे में बीजेपी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए। फिर जो योगी और बीजेपी के लिए बोले वो किसी से छिपा नहीं है। शोले फिल्म में गब्बर सिंह ने कहा था कि अब मजा आएगा। अब उठाया है पहाड़ के नीचे, अब वोट चाहिए, अब वोट चाहिए। बोरा सियाला जितना तोहार नोट होई, जितना तोहार दारू मुर्गा होई, ये गरीब उतना नोट मिलेगा, तेरा दारू भी पी जाएगा, मुर्गा भी खा जाएगा, लेकिन तुझे वोट नहीं देगा। तूने काम नहीं किया। आज पता ना बा जौने दिन रिजल्ट आई 27% आरक्षण में बंटवारा तूने नहीं किया, तो ये समझ लेना कि गोरखपुर, फूलपुर, कैराना और नूरपुर का रिजल्ट याद कर लेना। वो वहां बिचौली में फेल था, जब दोनों दिल मिला के खड़ा होंगे तब तेरा पता नहीं लगेगा। ये नोट कर लेना। नहीं तो कायदे से पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण का बंटवारा करो। ओम प्रकाश राजभर को कुछ नहीं चाहिए, हटा दो मंत्रिमंडल से, लेकिन बंटवारा नहीं करोगे तो ये सोच लेना कि 2019 में उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खुलने दूंगा। संविधान को भारतीय जनता पार्टी नहीं मान रही है, लोगों को बता रहे हैं, और बड़े पैमाने पे जो जुल्म जाति अत्याचार हो रहा है उसको रोकने के लिए हम लोग जनता को समझा रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो पावर दिया है वोट का, उस पावर के बल पे आपके ऊपर हो रहे जुल्म जाति अत्याचार को रोका जा सकता है। सरकार बना करके आपके आरक्षण को बचाया जा सकता है, आपके संविधान को बचाया जा सकता है। तो ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारी हत्या कराना चाहते हैं, जिसका इन्होंने अपना गुंडा भेज करके बनारस में ये परिदृश्य डीएम और कमिश्नर के माध्यम से हमारी हत्या कराने की कल कोशिश हुई। जिस तरह हमको मारा गया, हमारा कॉलर पकड़ा गया, हमारे साथ अभद्रता की गई, जिस तरह का उन्होंने रोल कल हमारे साथ किया, और यहाँ तक लोगों ने कहा कि मार दो को गोली, यहीं चाहे जो कुछ भी हो देखा जाएगा। इतनी बड़ी गुंडाई, इतने बड़े साहस, और वो भी कमिश्नरी और डीएम के कक्ष के सामने इस तरह की बात लोग कह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको योगी जी हमारी हत्या कराना चाहते हैं, और मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि अरविंद राजभर, ओम प्रकाश राजभर को सुरक्षा मुहैया करावे। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं ओपी राजभर, लेकिन अनुमान हमेशा सही नहीं होते। योगी सरकार फिर वापस आ गई और ओपी राजभर के हाथ कुछ नहीं लगा। फिर क्या था, सत्ता की मलाई खाने के लिए बेचैन ओपी राजभर मौके की नजाकत को भांपकर चौका मार गए और दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करके अपनी पार्टी को एनडीए गठबंधन में शामिल करवा लिया। और पिछले 6 महीने से रोज आए दिन मंत्री बनने को लेकर उल जुलूल बयानबाजी करते रहते हैं। हम अभी का बयान सुनाएं, उससे पहले आप वो बयान सुनिए जब ओपी राजभर अमित शाह से मिलकर बीजेपी के साथ यूपी में गठबंधन कर रहे थे। 14 तारीख को दिल्ली में माननीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई और उन्होंने सहमति जताई, और दोनों दल के मिलने से पूरे प्रदेश में एक बड़ी ताकत पैदा होगी। अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और हमारे जो सहयोगी दल हैं, अब उत्तर प्रदेश में लड़ाई नाम की चीज़ कोई नहीं रह गई है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आगामी 2024 चुनाव मिलकर लड़ने का जो 14 तारीख को दिल्ली में माननीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई और
लगभग 1 घंटे विभिन्न बिंदुओं पर जो गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित, पीड़ित हैं उनके उत्थान के लिए और जो समाज में जरूरत है कि चाहे थाने की समस्या हो, तहसील की समस्या हो, ब्लॉक की समस्या हो, जो गरीब कमजोर हैं उनको छतरी की आवश्यकता थी। इन सब मुद्दों को लेकर के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई, बात हुई और उन्होंने सहमति जताई और दोनों दल के मिलने से पूरे प्रदेश में एक बड़ी ताकत पैदा होगी और जो लक्ष्य है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कि गरीबों का उत्थान, कमजोरों का उत्थान, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का उत्थान, जो उनकी सोच है उस सोच को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। इस बात के लिए हम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं कि इस लड़ाई में हम लोगों को साथ उन्होंने लिया है। इसके लिए हम तीनों लोगों के आभारी हैं। इसके साथ ही सर, आपने पहले ये बात कही थी कि सपा, बसपा, आरएलडी और कांग्रेस अगर सब एक साथ मिलकर आते हैं तो मैं भी उनके साथ जुड़ूंगा। भाई, मैं इंतजार कितने दिन करूंगा। मैं लोगों से प्रयास किया बात करने की, लेकिन कभी उधर से कोई रिस्पांस नहीं आया। तो समाज हित में, देश हित में, गरीब, कमजोर, वंचित, शोषितों के हित में जो लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, चाहे वो महिलाओं की हो, नौजवानों की, किसानों की हो, गरीब की, असहाय की हो, तो उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो लड़ी जा रही है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो लड़ाई हो रही है, उस लड़ाई में हम लोगों ने कदम बढ़ाकर साथ चल करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो आपने दोनों बयान सुन लिए, लेकिन योगी जी हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर रहे। अब एक बार फिर ओपी राजभर ने फिर राम मंदिर निर्माण से पहले यूपी में कैबिनेट विस्तार की बात कह दी है। इसको लेकर ओपी राजभर ने ट्विटर पर एक फोटो डालकर यह लिखा कि आज 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से शिष्टाचार मुलाकात कर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध किए जाने के लिए प्रस्ताव यथाशीघ्र भारत सरकार को भेजने के लिए मुलाकात की और बंजारा जाति के लगभग 2500 आबादी वाले गांव रणवीर नगर सैफई तहसील सैफई जनपद इटावा के उपेक्षित बंजारा समाज की समस्या के संबंध में भी चर्चा की। बस इसी बात को लेकर राजनीति अब तेज हो चली है और खबरें चलने लगी कि मंत्री बनने के लिए ओपी राजभर इतना बेचैन है कि दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं और इसकी गवाही खुद उनका ट्विटर हैंडल दे रहा है, जिस पर वो फोटो अपलोड करके लिख रहे हैं इसमें जेपी नड्डा, अमित शाह और वहां से आने के बाद लखनऊ में योगी आदित्यनाथ से मुलाकात शामिल है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मंत्री बनने के लिए राजभर कितना परेशान है। वहीं सूत्रों के हवाले से मीडिया में खबर चल रही है कि 14 जनवरी के बाद किसी भी दिन योगी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और इसको हवा दे रहा है दिल्ली में राजभर की मुलाकात करना। ट्विटर पर सुभाषपा प्रमुख अमित शाह से मिले, जेपी नड्डा से मिले, इसलिए कहा जा रहा है कि हो ना हो इस बार ओपी राजभर सही बोल रहे हों, लेकिन अभी कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन हो सकता है कि इस बार ओपी राजभर की मुराद पूरी हो जाए, लेकिन ये अभी मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। हकीकत तो तब होगी जब उन्हें मंत्री बना दिया जाएगा या फिर योगी सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकेगा।